कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमस्तुते। प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, आज है कार्तिक मास महात्म्य का 11वां दिन और हम सब सुनेंगे आज कार्तिक मास व्रत कथा के 11वें अध्याय की कथा, जिसमें जालंधर ने राहु की कहानी को सुनकर इंद्र को रत्नों की मांग की और असफल वार्ता के बाद जालंधर ने देवताओं पर आक्रमण किया। भगवान श्री हरि कहते हैं, शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या युक्त निर्णायक साबित हुई। नारद जी बोले, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और पाताल में रहते थे, वे सब राजा जालंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जालंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के कटने का कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन में उनके रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना और दैत्यों की अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। अपने पिता का मंथन सुनकर जालंधर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने अग्निगंधर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेज दिया। घसमर स्वर्ग में जाकर देव सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा और घसमर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र के पुत्र, सब राक्षसों के स्वामी जालंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे तुम सुनो। तुमने पर्वतीय मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहां से जो रत्न लाए हो उन्हें सबों को शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए और भय और क्रोध युक्त से घसमर से बोले, हे दूत, प्राचीन काल में जिसलिए मैंने समुद्र मंथन किया था उसे सुनो। मुझे भयभीत पर्वतों से समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया था और प्राचीन काल में मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी, अतः मैंने उसका मंथन और उसके शव रत्न को ले लिया है। इस प्रकार प्राचीन काल में समुद्र मंथन के शत्रु शंखासुर ने सभी देवताओं के दुष किया था। हमारे छोटे भाई भगवान विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः आपके स्वामी के पास जाओ और समुद्र मंथन का सारा संवाद अपने स्वामी जालंधर से कह सुनाओ। तब नारद जी ने कहा, इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा लेकर पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा से कहा। उन बातों को सुनकर जो उनका दैत्य के ओंठ कांपने लगे और जालंधर देवताओं की ओर पराजित होते हुए देख उगम में लग गया और उसमें उगम के कारण प्रत्येक दिशा तथा पाताल के करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। अपनी सवा सेना को साथ लेकर शुंभ निशुंभ आदि दैत्यपति वहां भी पहुंच गए। उस राक्षस राज जालंधर ने स्वर्गलोक में जाकर नंद भवन पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवता गण भी युद्ध के लिए स्वर्ग से बाहर निकले और देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना में अमरावतीपुरी को घेर लिया है। अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मूसल वारिद बाण गदा शक्ति और फरसा से देवताओं दानव और एक दूसरे पर दौड़ दौड़ कर आक्रमण कर रहे हैं।
लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं चीड़ हो गईं। रक्त की धारा बहने लगी और चोट खाकर गिरे हुए घायल होकर गिरने वाले रक्त से सने हुए हाथी घोड़े और पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जलाने लगे। मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए हुए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जिंदा करने लगे। दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जी कर उठ गए हुए मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर क्रोधित होकर जालंधर ने शुक्राचार्य से कहा, अभी मैं जिन देवताओं का संग्राम में मारा है फिर वे कैसे जीवित हो गए हैं। कार्तिक मास 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम सब मिलकर सुनते हैं एक तुलसी माता की बहुत ही सुंदर कहानी। एक परिवार में ननद और भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी माता की बड़ी सेवा अर्चना करती थी, पर भाभी को ये सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो मैं खाने को तुलसी ही दहेज में दे दूंगी। यथा समय भी जब भी ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान श्री हरि की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया और गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी माता की मंजरी पहना दी। वह सोने के आभूषणों में बदल गई और वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसके समझ में आ गया। भाभी के भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुझे बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया है उसी के साथ उससे भी इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूंगी। उसे तुलसी माता का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी की मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे और जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। तब भाई ने सोचा बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को जताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में जुवार भर कर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वही दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई जुआर कैसे ले जा सकता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय चराने वाले जुआर को थैला दिया पलट दिया। तब गौपाल चालक ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के सामने क्यों डाल रहे हो। तब भाई ने उसकी सारी बात बतला दी और सोने मोती लेकर प्रसन्न होकर अपनी बहन के घर गया। बहन भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। तो प्रेम, हे तुलसी माता, जैसे ही अपने ननद को सब सुख दिया है वैसा ही आपके पूजा व्रत करने वाले सबको सुख संपत्ति देना।
सबको खुशी रखना। हे तुलसी माता जग के दाता, तुम्हारी सदा ही जय हो। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। वे प्रिय भक्तों, आगे की कथा आप अगले वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।